Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we'll see two important programs which can be solved by using the sliding window concept. So the first program is longest substring with m unique characters and the second one is longest substring without repeating characters. So let's see what are they. Like first one, let's start with the first one. फर्स्ट वन व्हाट डज इट सेइंग कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए हमें विद एम यूनिक कैरेक्टर्स। तो मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है, लेट्स से वी हैव वन स्ट्रिंग, तो KATAPPA, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, एम यूनिक कैरेक्टर। सपोज एम की वैल्यू हमें दी है 3, तो मतलब हमारे पास ऐसे लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग इसमें से निकालना है जिसमें से एम 3 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन दैट एंड नॉट मोर देन दैट। मतलब 3 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। मतलब हाँ, डुप्लीकेट्स तो हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर हमने ये स्ट्रिंग ले लिया, के लिया, ए ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, तो के ए टी, तो जिसमें से 3 तो यूनिक कैरेक्टर्स हो चुका है। बट अगर हम कहें कि अगर नेक्स्ट ए भी ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं, डुप्लीकेट्स तो हो सकते हैं, बट उसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। सो दिस कैन बी वन आंसर। सो लेकिन अगर हम ये देखें पी तक आए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिक कैरेक्टर्स यहाँ पे है। तो दिस ये हमारा सबस्ट्रिंग नहीं होगा। मतलब हमारे पास उसमें डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट, बट हमारा जो यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए उतने होने चाहिए एंड वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। सो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। सो पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन कहता है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए विदाउट रिपीटिंग द कैरेक्टर्स। मतलब ये कि अगर हमारे पास विदाउट रिपीटिंग मतलब कोई डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन स्ट्रिंग फॉर इट। जैसे कि हमने ले लिया पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग है फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम, 0 1 2 3 4 5। तो मतलब अगर इसमें हमें ऐसे सबस्ट्रिंग को निकालना है जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर हमारी विंडो साइज अगर हमारे पास 3 है, तो उसमें यूनिक कैरेक्टर्स जो होने चाहिए वो भी 3 होने चाहिए। मतलब एक भी डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर विंडो साइज हमारी 2 है तो 2 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, और 1 है तो 1 होने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे P, वी कैन टेक दिस कैरेक्टर, W भी ओके है। नेक्स्ट W अगर लेंगे तो ये विंडो साइज हमारी यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो विंडो साइज हमारी हो जाएगी 3, बट हमारे यूनिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो होंगे 2। सो ये हमारा पॉसिबल आंसर नहीं होगा। तो ऐसे हमें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर देखें, अगर ये देखें के डब्ल्यू के ई, नेक्स्ट फिर से डब्ल्यू आता है, तो अगर हम ये वाला देखेंगे, ये विंडो जिसमें 3 विंडो की साइज है एंड इवन जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो भी 3 है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। मतलब हमारे पास डुप्लीकेट्स इज नॉट अलाउड। ओके, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ऐसे हमें विंडो मतलब सबसे निकालने जिसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। सो ये दो क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन एंड आउटकम आउटपुट क्लियर हो गया होगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एन यूनिक। सो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एन यूनिक कैरेक्टर्स, इसको स्लाइडिंग विंडो से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वी नीड अ डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए,
राइट। तो हम इसमें मैप यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैप में क्या करेंगे, देयर विल बी अ कैरेक्टर और उसमें उस कैरेक्टर का काउंट होगा। तो की और वैल्यूज में क्या होंगे, कैरेक्टर होगा और उसका काउंट होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंटर यूज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट एक होगा और एक एंड पॉइंटर होगा, राइट। इनिशियली इट विल बी पॉइंटेड हियर एंड काउंटर जो है इक्वल टू 0 होगा इनिशियली, राइट। तो काउंटर हम जो यूज कर रहे हैं, काउंटर मतलब कि जब भी हमें कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिलता है, यूनिक कैरेक्टर, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। मतलब हमें जब भी मिलता है तो हमें काउंटर विल टेल अस कि इतना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हमें मिल चुके हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें के मिला फर्स्ट टाइम, तो के को हमने इंसर्ट कर दिया मैप में एंड फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग इट, राइट, फर्स्ट टाइम। सो यू कैन चेक द कंडीशन कि अगर मैप में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसकी काउंट होगी 1 एंड व्हेनेवर काउंट इज 1, ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू होगी को इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया 1, मतलब हमें 1 यूनिक कैरेक्टर मिल चुका है। नाउ आवर एंड पॉइंटर विल मूव टू हियर, राइट। सो अगेन हम यहाँ ए पे आया है, तो ए भी फर्स्ट टाइम है, तो हमने काउंट की वैल्यू होगी 1, काउंटर विल इंक्रीज टू 2, मतलब अभी तक हमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। नाउ हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है टी, तो टी आया और टी भी हमारा फर्स्ट टाइम आ चुका है, सो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मतलब हम टी तक आ चुके हैं, हमारे पास काउंटर जो है वो हमारी 3 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पॉइंटर ए, ए की वैल्यू होगी है 2 काउंट, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है इसलिए हमने काउंटर को इंक्रीज नहीं करना। जब भी हमारे काउंटर की वैल्यू, जो भी काउंट की वैल्यू इफ इट इज फर्स्ट टाइम मतलब इक्वल इक्वल टू 1 होगी काउंट, तभी हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब होगी तो ही हमें इंक्रीज करना है। तो एक 1 से ही इसकी काउंट तो यहाँ पे इंक्रीज करनी है, राइट। तो अब हमारी होगी यहाँ पे आए एंड, एंड का पॉइंटर यहाँ पे और ये पॉइंट कर रहा है पी को, ठीक है। तो पी आया है यहाँ पे और यहाँ पे हमने 1 फर्स्ट टाइम होगी 1, है ना, तो काउंटर की वैल्यू होगी 4। तो अब देख सकते हैं कि हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो है वो चाहिए 3, लेकिन काउंटर अब हमें मिला कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 4, मतलब हमारा जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो 4 हो चुका है और हमें चाहिए 3 सिर्फ, है ना। तो काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन m है। तो जब भी ऐसा केस हो, है ना, हमें जब भी यूनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा अगर हो गई, हमें जितने चाहिए उससे ज़्यादा अगर हमें मिल चुका है, क्योंकि हमें लॉन्ग या सबस्ट्रिंग चाहिए, तो क्या करेंगे, अब हमारा काम है, हमारा जो अभी एंड पॉइंटर को मूव करते आ रहे थे, राइट, हम स्टार्ट पॉइंटर को मूव यहाँ पे पॉइंट करेगा, राइट, यहाँ पे। अब के की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे के यहाँ पे है कि नहीं। तो जब के का काउंट 1 है, इट इज देयर, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काउंट, अभी पहले हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, अब इसको डिक्रीज करेंगे। और जब भी हमारी काउंट किसी भी कैरेक्टर की काउंट 0 हो जाएगी, मतलब इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द मैप, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके काउंटर को डिक्रीज कर देंगे, ओके। और उसके बाद स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है, मूव करते जाएंगे। सो ऐसे ही हमारा सारे अप्रोच वर्क करेगा। अभी हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे कैसे ये काम करता है। ये यहाँ से लेके वाइल लूप हमारा जो होगा वो यहाँ से लेके एंड तक चलेगा, ठीक है। तो लेट्स डू द ड्राई रन नाउ। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द ड्राई रन। तो ये हमारा वाइल लूप है जो कि यहाँ एंड से लेके लास्ट तक इसके स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। एंड व्हाट विल डू, जब भी हमें काउंटर यूज करना है, काउंटर इनिशियली इट विल बी 0, तो काउंटर विल टेल कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो जब भी हमें पहली बार कोई कैरेक्टर मिलेगा तो काउंटर की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है।
तो क्या करना है सबसे पहले, और स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर विल पॉइंट हियर, इनिशियली दोनों 0 होंगे। सो हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे एंड माइनस स्टार्ट करके। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पॉइंटर है स्टार्ट और एंड पॉइंटर हमारा यहाँ पे पॉइंटेड है। सो वी विल चेक इन दिस मैप, के है, ये के को पॉइंट कर रहा है, तो विल प्लेस दिस के हियर एंड उसका काउंट होगा 1। तो ये फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं, राइट। इफ इफ इट इज फर्स्ट टाइम देन काउंटर को प्लस प्लस करना है। तो अगर हमारा काउंटर हमारा अभी 0 है तो अभी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आवर पॉइंटर विल, एंड पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि वाइल काउंटर ग्रेटर देन एम और नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा काउंटर है 1 है, राइट, एंड एम हमारा 3 है। तो काउंटर अभी भी, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एंड पॉइंट, एंड है 1 एंड स्टार्ट है 0, तो हमारा लेंथ हो गया 1। तो अभी मतलब हमें एक ही, ये हमें एक ये स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मिला है जिसमें k है। नाउ नेक्स्ट अगेन इट विल कम हियर, इट विल चेक, इट इज पॉइंटिंग टू a, तो a विल प्लेस दिस a इन द मैप एंड काउंट इसका होगा 1। ये भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसलिए काउंटर की वैल्यू हो जाए, काउंटर को इंक्रीज करेंगे, ये होगा 2। देन अगेन दिस एंड विल पॉइंट हियर and now this it will check here the condition, the counter is greater than m or not, so counter is 2 and m is 3, so ये condition हमारा execute नहीं होगा। अब next हम length को compute करेंगे। तो ये length अगर हम compute करें तो अभी end हमारा pointed to 2 and start is pointing to 0, तो अभी length हमारा है 2, right। So next what we'll do, again it will come here, it will check here कि टी को हम प्लेस करेंगे मैप में, काउंट हो जाएगा इसका 1 एंड टी भी फर्स्ट टाइम है, तो काउंटर को हम इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। देन अगेन ये एंड पॉइंटर विल इंक्रीज पॉइंट टू हियर एंड देन विल चेक दिस कंडीशन कि काउंटर इज ग्रेटर देन एम और नॉट। सो काउंटर इस वक्त हमारा है 3 एंड m is also 3, तो दोनों, तो अभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब भी हमारा काउंटर बड़ा होगा m से तभी हम ये एग्जीक्यूट करेंगे ना। अगर हम लेंथ कंप्यूट करें इस टाइम, तो अभी हमारा 3 को पॉइंट है, एंड है 3, स्टार्ट है 0, सो हमारा लेंथ होगा 3। ओके, नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि a है, यहाँ पे आया, इट विल चेक a is already present in the map, so no issue, duplicates is allowed, right। so ये इसका काउंट हो जाएगा 2, बट हम काउंटर को नहीं बढ़ाएंगे। जब भी काउंट हमारा 1 इक्वल टू 1 होगा, मतलब फर्स्ट टाइम होगा, तो ही हम काउंटर को बढ़ाएंगे। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसका बस काउंट को इंक्रीज करने हैं एंड इट विल, pointer will move to here and plus plus। Then again we will check in the here the counter is 3, m is also 3, so this will not execute। Again we will compute the length, length will be, here it is 4, 4 minus 0 is 4, तो अभी हमारा लेंथ हो गया है 4, राइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अभी जो स्ट्रिंग है ये है KATA एंड एंड इज पॉइंटिंग हियर, तो अभी हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारा है 4। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो लेंथ होगा, सॉरी, नेक्स्ट इट इज पॉइंटिंग टू P, तो P आया और 1 यहाँ पे कर देंगे, राइट। सो काउंटर, क्योंकि P हमारा फर्स्ट टाइम है, तो काउंटर की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे 4 नाउ, एंड हमारा पॉइंटर वी विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, नाउ यू कैन सी दैट हमारा काउंटर है 4, राइट, 4 है काउंटर, राइट, मतलब हमें हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट यूनिक कैरेक्टर्स मिल चुके हैं एंड बट हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए। सो नाउ काउंटर इज ग्रेटर देन m, मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 3, देन व्हाट विल डू, हम स्टार्टिंग से अब स्टार्ट पॉइंटर को मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंटर को हम मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम द एंड, मैप से हम उसको रिमूव करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू हियर,
तो हमने चेक किया, ठीक है, हम ये वाला एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने देखा k इज मैप में k है, राइट। तो k है तो हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब पहले हम क्या करते थे कि जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिलता था हम उसको इंक्रीज करते थे काउंटर को, अगर फर्स्ट टाइम है तो काउंटर को इंक्रीज करते थे। नाउ इफ स्टार्ट पॉइंटर को अब आगे को मूव करेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे अब इसको डिक्रीज करेंगे तो 1 से ये 0 हो गया। सो 0 हो गया तो जब भी हमें काउंट इक्वल इक्वल टू 0 होगा, हियर द कंडीशन, तभी हम काउंटर को माइनस माइनस करेंगे। मतलब काउंट इक्वल इक्वल टू 0 मतलब वो हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो काउंटर को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पे, राइट। सो नाउ अभी हमारा स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू है यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ओके, तो ये हमने ये लिखना भूल गए थे कि इस वाइल में जब भी हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्ट को भी हमें इंक्रीज करना होगा। तो हमने देखा कि अब हमारा स्टार्ट यहाँ था, अब यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अब देखा कि हमारा काउंटर जो है 3 है एंड हमारा एम भी 3 है, तो ये वाइल लूप जो है स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूट करेंगे लेंथ। तो लेंथ कंप्यूट करेंगे तो इसमें क्या होता है, एंड माइनस स्टार्ट, राइट। तो हमारा एंड अभी यहाँ पे 5 है एंड हमारा स्टार्ट है 1 पे, तो हमारा लेंथ हो गया 5 माइनस 1 4। अब ये सोच रहे होंगे कि एंड माइनस स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि एंड तो हम ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। तो अगर हम इंक्रीज यहाँ नहीं करते, सपोज यहाँ नीचे करते, तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 करते, राइट। तो ऑलरेडी हम एंड को इंक्रीज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो ये होगा जिसकी लेंथ 4 है, राइट। तो अभी हमारा एंड यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट इट विल चेक इन द, फिर ये वाइल लूप चलेगा। यहाँ पे हमने देखा कि एंड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है पी, तो पी और पी मैप में चेक किया हमने, इसका देखा कि काउंट 2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर, तो हमें काउंटर को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, एंड एंड विल पॉइंट टू हियर। तो एंड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। ओके, सो लेट नेक्स्ट हमारा काउंटर इज ग्रेटर देन एम, तो काउंटर इज 3, राइट, एंड एम इज ऑल्सो 3, so this will not execute। तो नेक्स्ट हमारा है, हम लेंथ को कंप्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ हमारा क्या होगा, हमारा एंड पॉइंटर है 6 एंड स्टार्ट पॉइंटर है 1, 6 माइनस 1 इज 5, राइट। सो ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे वाइल लूप में यहाँ पे आए, अभी देख रहे हैं कि हमारा जो पॉइंटर है ए को पॉइंट, दैट इज इंडेक्स नंबर 6 को पॉइंट कर रहा है, ए है। तो ए हम देखेंगे कि इन मैप में ऑलरेडी है, राइट, फर्स्ट टाइम नहीं है, तो काउंटर को टच करने की जरूरत नहीं, हमें इसको काउंट को इंक्रीज कर देंगे 3, मतलब 3 टाइम्स ए आ चुका है, राइट। और हमारा एंड जो होगा एंड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 को पॉइंट करेगा, राइट। तो हम नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि काउंटर इज स्टिल 3 एंड एम इज ऑल्सो 3, सो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमारा जो नेक्स्ट लेंथ होगा वो होगा हमारा 7th एंड स्टार्ट इज हियर, राइट। तो हमारा जो इन लेंथ होगा 6। सो एट दिस पोजिशन हमने देखा कि एंड जो है 7 है एंड एस की जो लेंथ है वो भी 7 है, तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, दिस होल वाइल लूप विल स्टॉप। सो एट दिस पोजिशन वी हैव कंप्यूटेड द मैक्सिमम लेंथ इज 6, राइट। तो हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो एट दिस पोजिशन कौन सा होगा स्ट्रिंग, हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो है दिस वन, ए टी टी एट द लास्ट पोजिशन। मतलब हमारा जो स्ट्रिंग की बात करें वो है ए टी ए पी पी ए, दिस इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद एम यूनिक कैरेक्टर। मतलब कि हमारा एम की वैल्यू 3 थी, तो उसमें देख सकते हैं 1 2 3, मतलब 3 हमारा यूनिक कैरेक्टर है इसमें, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, तो यह होगा हमारा आंसर।
सो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ एन यूनिक कैरेक्टर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ नो रिपीटिंग without repeating characters. We'll see next. So friends, let's check out this program. So पिछली longest substring without repeating characters है. So इससे पहले जो हमने किया था जिसमें हम distinct चाहिए था, हमें m यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए था और काउंटर को यूज कर रहे थे, तो काउंटर वाज टेलिंग कि वो हमारा मतलब काउंटर जब भी हमें यूनिक कैरेक्टर्स होता था काउंटर को हम इंक्रीज करते थे, मतलब हमारा जो काउंटर है वो हमें रिप्रेजेंट करता था कि वो यूनिक कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है, हमें चाहिए कोई डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, मतलब कि विंडो साइज अगर 3 है तो 3 यूनिक कैरेक्टर्स होना चाहिए, पर 2 है विंडो साइज तो 2 होने चाहिए, मतलब कोई डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम काउंटर ये यूज करेंगे और यहाँ पे जो काउंटर होगा ये बताएगा कि अगर कोई डुप्लीकेट्स है तो हम काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है, मतलब फर्स्ट टाइम, तो काउंटर 0 है इसका मतलब कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं है। तो विल ट्राई कि देखते हैं अगर कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलता है ऐसे जाते एंड पॉइंटर को मूव करते वक्त, देन एट द सेम टाइम व्हाट विल डू, विल फ्रॉम द स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे जैसे पिछली बार टाइम भी हम लोग ने कंप्यूट किया था लेंथ को, इसको भी हम कंप्यूट करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी हम मैप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है पॉइंटर यहाँ पे पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमें p है, तो हमने मैप में हमको क्या करना है, p को पुट कर देना है, राइट, एंड इसका काउंट होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी काउंट ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब डुप्लीकेट होगा, जब भी हमें डुप्लीकेट मिलेगा तो ही हमें काउंटर की वैल्यू बढ़ानी है। यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टाइम है तो फिर ये डुप्लीकेट नहीं है तो काउंटर नहीं बढ़ाएंगे, और हम एंड प्लस प्लस, अब हमारा एंड यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे काउंटर इज ग्रेटर देन 0, अगर होगा तो हमें ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सेम काउंटर इक्वल्स टू 0 है तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एंड है हमारा 1, स्टार्ट है 0, हमारा लेंथ हो गया 1, ओके। तो नेक्स्ट टाइम अब फिर से वाइल लूप में चेक करेगा, अभी हमारे पास w है, तो w को हम पुट करेंगे मैप में 1, again count is not it is greater than 1, no, so end plus plus, ठीक है। तो एंड यहाँ पे आ चुका है हमारा, काउंटर ग्रेटर देन 0, नो, कंप्यूट करते हैं लेंथ को, एंड हमारा है 2 पे, स्टार्ट है हमारा 0 पे, तो लेंथ हो गई हमारी 2। नेक्स्ट टाइम चेक करेगा, अगेन इट विल चेक हियर व्हाइल लूप में w, तो w हमने देखा कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, तो इसकी काउंट होगी हमारी क्या, काउंट हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, राइट, ओके। तो हमारा जो काउंट है वो 2 हो गया है, सो इट इज ग्रेटर देन 1, राइट, सो 1 से ज़्यादा है तो हमने काउंटर की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, अब हो गया काउंटर 1, मतलब अभी तक हमें 2 डुप्लीकेट कैरेक्टर्स मिल चुके हैं और एंड हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट विल चेक कि काउंटर ग्रेटर देन 0, यस 1, काउंटर की वैल्यू इस वक्त हमारी 1 है, तो व्हाट विल डू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब स्टार्ट पॉइंटर को हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, चेक तो अभी स्टार्ट मतलब अब हमें डुप्लीकेट मिल चुका है, अब स्टार्ट को जो है उसको हम चेक करेंगे मैप में, ठीक है, उसको रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू p, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि काउंट इज ग्रेटर देन 1, तो काउंट को पहले डिक्रीज करेंगे एंड उसके बाद हम उसके काउंट को डिक्रीज करेंगे, पहले काउंटर को करेंगे। सो फर्स्ट विल चेक इन द p इज प्रेजेंट, यस, एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं है तो काउंटर को टच नहीं करेंगे, हम सीधे इसके काउंट को क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, एट दिस पोजीशन, और स्टार्ट को हम यहाँ पे मूव करेंगे, अब हमारा हो गया स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है, एट दिस पोजीशन 1 पे है, ठीक है। फिर अगेन चेक वी आर चेकिंग कि हमारा जो काउंटर है वो
अभी भी 1 है, बिकॉज अभी हमने कोई डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो अगेन व्हाट विल डू, अभी हमारा स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है W, तो W में चेक करेगा कि इसका जो काउंट है 2 है, ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन 1, तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, डिक्रीज कर देंगे, इसको कर देंगे 0, एंड देन इसकी जो काउंट है उसको डिक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। एंड स्टार्ट को हम अगेन यहाँ पे मूव कर देंगे, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट किया। तो अभी हमने चेक किया कंडीशन कि काउंटर ग्रेटर देन 0, इट इज 0, तो ये वाइल लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। हम लेंथ अब यहाँ पे इसका लेंथ अगर कंप्यूट करें, दैट इज एंड माइनस स्टार्ट, तो एंड हमारा इस वक्त हमारा है 3 पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू 2, तो 3 minus 2 is, it is pointing to 3 and this is pointing to, okay, 1, तो अभी हमें सिर्फ ये एक सब स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगेन वाइल लूप के यहाँ पे आता है पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि जो एंड इज पॉइंटिंग टू 3 के, तो के, सो व्हाट विल डू, मैप में हम के को पुट करेंगे, इसके काउंट विल बी 1, इफ काउंट ग्रेटर देन 1 काउंटर प्लस प्लस, तो ये फर्स्ट टाइम है, नो इश्यू, और यहाँ पे हम एंड को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की कि इफ वाइल काउंटर ग्रेटर देन 0, तो काउंटर वी स्टिल इट इज 0, मतलब अभी कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं मिले हैं, तो हम लेंथ को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एंड है 4 पे, स्टार्ट है 2 पे, तो अभी लेंथ हो गया 2, कौन सा स्ट्रिंग है, वो ये है सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो change this, ठीक है। तो अभी हमारा ई है, अगेन यहाँ इट विल चेक हियर, तो यहाँ पे हमारा जो एंड है वो है ई, तो ई हमने मैप में पुट करना है, 1 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो काउंटर को टच नहीं करना है, सो एंड प्लस प्लस, एंड विल मूव हियर, राइट। अगेन वी आर चेकिंग काउंटर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, so counter is still 0, so it will not execute. Again we will calculate the length will be, what will length, 5 minus 2, तो हमारा जो अभी सबस्ट्रिंग जो हमें मिल चुका है, 5 minus 2 is 3, राइट। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग होगा हमारा ये है, एंड ठीक है। नेक्स्ट हम फिर चेक करेंगे यहाँ पे W, तो अगेन वी गॉट दी W, यहाँ पे आया, चेक किया W, तो W हमने चेक किया यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो W is, yes, it is present here, so यहाँ पे हमने देखा W है, तो इसको अगेन दिस 1 विल बिकम 2, तो हमने देखा काउंट इज ग्रेटर देन 1, यस, अभी हम W की काउंट होगी है 2, काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, एंड एंड प्लस प्लस, तो एंड हमारा भी इस वक्त 6 को पॉइंट कर रहा है। सो नाउ द कंडीशन हियर इट विल चेक कि काउंटर हमारा 1 है, यस इट इज ग्रेटर देन 0, व्हाट विल डू, इफ काउंट, हम स्टार्ट को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट अभी इस वक्त हमारा 2 पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो क्या करेंगे, 2 पे हमारा पॉइंट कर रहा है W, तो लेट मी दिस वन, 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 पे W है, तो इसने क्या करना है, पहले चेक करेगा इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1 देन काउंटर माइनस माइनस, सो यस इसका काउंट 2 है, इट इज ग्रेटर देन 1, तो हमने काउंटर को 0 कर देना है और इसकी 1 कर देना है, ठीक है। एंड स्टार्ट प्लस प्लस, तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा ये 3 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। स्टार्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लेंथ को कंप्यूट करते हैं, लेंथ हम कंप्यूट करते हैं, एंड हमारा है 6 पे एंड स्टार्ट है हमारा 3 पे, तो 6 minus 3 is 3, तो मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ये है KEW, KEW is the string, substring you can say, और हमारा लेंथ हमारा है 3, ओके। तो एंड हमारा है 6 पे एंड इसकी जो लेंथ है वो भी 6 है, तो दिस while loop will stop
और at this position we have got the maximum longest substring without repeating character we have got as length as 3. तो substring हमारे KEW मिल चुके. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट. सो फ्रेंड्स, ये हमारा है प्रोग्राम रिलेटेड टू लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद m यूनिक कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Katappa and m equals to 2 and 3 we are passing this, and the function is we have created this character frequency here. So ये हमारा end से लेके जो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस किया वो है एंड से लेके स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ से करना है, तब तक चलेगा व्हाइल लूप. एंड इसमें जब भी फर्स्ट टाइम दिस एंड कैरेक्टर विल मूव, जब भी हमें फर्स्ट टाइम कोई कैरेक्टर मिलता है यूनिक कैरेक्टर, तो उसके काउंटर को बढ़ाना है एंड एन प्लस प्लस. और जब भी हमारा काउंटर इज ग्रेटर देन m यूनिक कैरेक्टर्स, देन एट दैट टाइम हम स्टार्ट पॉइंटर को मूव करना स्टार्ट करेंगे और उस कैरेक्टर को रिमूव करते जाएंगे. एट द सेम टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो n माइनस स्टार्ट करके, राइट. एंड ये लास्ट में फिर इसको रिटर्न करना है, ठीक है. तो सेम अप्रोच हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स में भी हमने यूज किया है, बट द यहाँ पे डिफरेंस ये है क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए. वी आर फोकसिंग ऑन वी शुड नॉट गेट दी डुप्लीकेट्स. वहाँ पे क्या था, एम यूनिक कैरेक्टर्स, तो काउंटर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि यूनिक कैरेक्टर्स, राइट. यहाँ पे काउंटर जो रिप्रेजेंट करेगा डुप्लीकेट. मतलब अगर हमें डुप्लीकेट मिलता है तो काउंटर को इंक्रीज करना है. तो मतलब अगर काउंटर इक्वल टू 0 है मतलब नो डुप्लीकेट कैरेक्टर, काउंटर इक्वल्स ग्रेटर देन 0 है तो यानी डुप्लीकेट कैरेक्टर है. एंड उसी को हमें क्या करना है इसमें भी, जैसे फ्रिक्वेंसी को हमने ग्रेटर देन 1 है तो काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे, और जैसे ही हमें ग्रेटर देन 0 मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलता है तो हम इनिशियल से बिगिन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट को, और वहां से हम इसको डिक्रीज करते कैरेक्टर्स को मैप से रिमूव करते जाएंगे, ठीक है. एट द सेम टाइम हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है. तो इस तरीके से ये दोनों प्रोग्राम सिमिलर थे, इजी थे, तो इस तरीके से करने. सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऐसे दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग एंड फाइंडिंग ऑल द एनाग्राम्स इन द स्ट्रिंग. तो तब तक के लिए thank you, thanks for watching, and if you have liked my video please hit on the like button and please subscribe to my channel. And in the next video we'll meet on the next video. Thank you so much for watching my video. Thank you.